हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और हम किसान हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि हम मतलब गेहूं को अच्छे से कैसे सेव किया जाए। तो मैं आज यही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक किसान अपने गेहूं को कितने अच्छे तरीके से बड़ी सावधानी से सेव करके रखता है, और जिसमें ना कीड़े लगते हैं, ना घुन लगते हैं, ना कुछ लगते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। और ये है हमारे गेहूं जो हमने घर के बरामदे में ही डाले थे, और ये है हमारा सामान जो आंगन में रखा था। तो हमने अभी इधर अंदर रख लिया है ताकि हमें दिक्कत ना हो। जैसे तखत आप जानते ही, हमने आंगन में डाल रखा था, और ये मशीन और ये सब चीज़ें वहाँ रखी थी, तो हमने अभी कुछ देर के लिए यहाँ रख ली हैं। और हमने ये कुठिया जो है, टंकी, गेहूं की टंकी जो है, अच्छे से सुखा ली थी। हम दो ही जन हैं तो नहीं भर पाते गेहूं, तो हमने ये एक मजदूर हैं, इनको बुला लिया है। तो ये हमारी हेल्प करेंगे गेहूं भरवाने में। तो इसे हमने, इस टंकी को कम से कम 4-5 दिन बहुत ही अच्छे से धूप लगाया है, और इसे अच्छे से साफ कर लिया है। और इसके नीचे हमने ईंट नहीं लगाई है, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा वजन वाली टंकी हो तो उसके नीचे कभी भी ईंट ना लगाएं, क्योंकि उसका जो पैंदा है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कुछ कम वजन, मतलब कम पतली, जैसे हमने तख्ते लगाए हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ आप भी लगाएं, कभी भी ईंट ना लगाएं टंकी के नीचे। तो अब हमारी कुठिया काफ़ी लंबी है, तो अभी ये मम्मी जी पूजन कर रही हैं। गांव में ये खास आदत होती है कि जब हम गेहूं को पहली बार किसी चीज़ में भरते हैं ना, तो उसका पूजन करते हैं। तो ये मम्मी जी जो है नहा ली हैं, मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे गेहूं भरवाने थे, धूल में हो जाती इसलिए। तो ये मम्मी जी नहा के अच्छे से और पूजा कर रही है। इसमें गुड़ है, हल्दी है, घी है, और इसे जैसे अपना तिलक विलक लगा के, सातिया स्वास्तिक बना के, और इसमें जैसे 5 पस और 7 या फिर 11 जो आप डाल सकें, इतनी पस डालें, शगुन के हिसाब से डालते हैं। तो गांव में हमेशा जब भी गेहूं भरते हैं तो उसे भरने से पहले उसमें उस चीज़ का पूजन होता है, और मन में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे गेहूं को अच्छे से रखना, बचा के रखना, हमारी फसल को इसमें कीड़े मत लगाना। जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए जैसे मम्मी जी हाथ जोड़ रही हैं ऐसे। तो हर किसान ऐसे ही करता है, और शहरों में नहीं करते शायद ऐसा, वो तो बस ऐसे ही भर देते हैं। और एक खास आदत और कि इन गांव में दिन भी देखते हैं, वो अभी बताऊंगी। ये जो है विनीत जी लगा रहे हैं, सीढ़ी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी टंकी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इतना ऊंचा नहीं पहुंच सकते कुछ भी लगाएं तो पहले हमने, हमारा घर पक्का है तो हमने पहले बोरी लगाई है नीचे, ताकि ना सैनी खिसके ना। और फिर इसके आगे सपोर्ट लगाएंगे, तो कुछ गेहूं के बोरे आगे रख देंगे। आप देखिएगा कैसे रखते हैं। तो ये खिसके ना लेवल में लगा के, तो मैं इसे पकड़ लूँगी और विनीत जी बोरे लगा देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे। ये तो अब जो हमारी ये सीढ़ी है, नसैनी है, आगे को फिसलेगी नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पक्के फर्श से नसैनी फिसल जाती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, गांव में जब गेहूं भरते ना, तो तब दिन भी देखते हैं। जैसे कि पूर्णमासी मावस होता है, तो मावस के जो अंधियार पाक होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में ये गेहूं भरे जाते हैं, अंधियार पाक में भरे जाते हैं, यानी पूर्णमासी निकलने के बाद। और उसमें भी परवा दौज देखते हैं। तो ये हैं लाइक बॉय के साबुन, डेटॉल के साबुन। तो आप जब भी गेहूं भरें, तो जब थोड़े गेहूं भर के इनकी लेयर बनाएं। जैसे आप 1 कुंटल गेहूं डाल लें तो एक साबुन डाल दें, एक सबसे नीचे फर्श पर डालें, ऐसे करके। तो ये आप अगर लाल साबुन इसमें डालेंगे ना गेहूं में, कभी भी आपके गेहूं में घुन नहीं लगेंगे।
तो ये देखिए विनीत जी ऊपर बैठ गए हैं सीढ़ी पे, और ये जो मज़दूर हैं हमने बुलाए हैं ये उठा उठा के दे रहे हैं और मैं गेहूं को भर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हम 2 जन नहीं भर सकते थे, क्योंकि एक को ऊपर बैठना होता है। और आप ये, हाँ मैं क्या कह रही थी जैसे परवा दोस्त तो आप जानते होंगे, तो कभी भी परवा को कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो जैसे दौज हुई और पंचमी हुई, छठ हुई, ये सब दिन अच्छे होते हैं बाद के। और एक पंचका भी होती हैं, आप जानते हो शायद, आपके घर में बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे। तो एक पंचका जो होती हैं उनमें भी कोई शुभ काम नहीं होते हैं। तो ये दिन गांव में ज़रूर देखते हैं। खास बातें होती हैं ये गेहूं भरने की टंकी में, कि एक तो अंधियार पाक में ऐसा कुछ बोलते हैं कि अंधियार पाक में गेहूं भरो तो उनको पता नहीं चलता कि गेहूं कहाँ है। तो इसीलिए अंधियार पाक में भरते हैं। और दिन तो आप जानती हैं कि शुभ दिन देख के क्यों काम किए जाते हैं। तो मैं इसी तरह से गेहूं भर लूँगी सारे, और ये देते चलेंगे। अगर आप भी गेहूं का स्टॉक करते हैं अपने घर में तो आप ये वाला टिप्स ज़रूर आजमाइएगा कि जो लाल रंग के साबुन होते हैं जैसे लाइफबॉय है, सेवलॉन है, डेटॉल है, ये साबुन अगर आप डालेंगे तो आपके गेहूं कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और देखिए ये तनु जिद करके बोरे को खींच के ले जा रहा था। हम लोग मना कर रहे थे पर नहीं मान रहा था पर भाई किसान का बेटा है तो किसान जैसे काम तो ज़रूर करेगा। और बच्चों में खासकर आदत होती है कि जिस काम की मना करो वो उसे ज़रूर करते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे गेहूं भर लूँगी। और तो ये लोग थोड़ा थक चुके थे तो इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, तो तब तक मैंने सारे बोरे भर लिए थे। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम की ही बचत हो जाएगी, मैं यहाँ से उठा उठा के दे देती हूँ उनको जल्दी। तो मैंने इसीलिए इनको उठा के दे दी, तो जल्दी भी काम फिनिश हो गया क्योंकि इनको भी जाना था कहीं और। ये पता है मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप गेहूं कैसे सेव करके रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसीलिए ये ख़ास वीडियो बनाई है। तो आप ज़रूर करके देखिएगा कि गेहूं कैसे सेफ रखते हैं। और ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, हमारे गांव में सभी ऐसा करते हैं। और मैंने जिनको बताया है जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने उनको भी बताया तो वो भी बहुत ही अच्छा बता रहे थे कि सच्ची में हमारे गेहूं बहुत अच्छे चले। तो आप भी अगर गेहूं 1 साल का स्टॉक करके रखते हैं तो आप भी ये ट्राई करके देखिएगा। मतलब साबुन वाला जो भी है। हमारी कुटिया ना बहुत लंबी है, चौड़ी नहीं है। आपने देखा हमने आज गेहूं भरे, और तो गेहूं भरने के बाद आंधी आ गई थी और ज़्यादा काम बढ़ गया, तो वो काम भी हमें फिनिश करना पड़ा। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अभी नहा के और बस थोड़ा रेस्ट करके और अब शाम का खाना बना रहे हैं। हम 3 या 4 बजे काम से फ्री हुए थे, तो मैं अभी शाम का खाना बना रही हूँ। और खाने में है लौकी। लौकी काट लिए मैंने, और लौकी को जैसे बनाऊंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये 2 टमाटर कट किए हैं और थोड़ी सी ये दाल भिगो दी थी, चना। तो
चलिए मैं खाना बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ मैं लौकी वो आप देख लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं, हमेशा चने दाल वाली ही लौकी खाते हैं। तो मैं बनाती हूँ, आप देखिए जैसे भी बनाती हूँ। और प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप भी ऐसी बनाते हैं, और ये भी बताइएगा कि इसे और अच्छा कैसे बना सकती हूँ मैं। तो मुझे आइडियाज़ दीजिएगा और मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। चलिए बनाती हूँ मैं। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे और उसमें ऑयल कर दिया है। मैं ये पीस रही हूँ हींग। हींग में मतलब हम लोग है ना पिसी हुई हींग नहीं मंगाते, साबुत ही मंगा लेते हैं, इसमें ज़्यादा खुशबू होती है। मैंने इसमें पहले डाला है ज़ीरा, फिर डाली है हींग, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर ऐड कर दिए हैं टमाटर और इनको थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर सारे मसाले ऐड कर दूँगी मैं, जैसे मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा और धनिया पाउडर, तब आधा डाला था, और नमक है स्वाद अनुसार। आधा मतलब जैसे जितना आप सब्ज़ी में डालते हैं उससे आधा पहले डाल दें और आधा बाद में, ऐसे डाला था मैंने। और फिर इसमें ऐड कर दी चना दाल और इनको अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसमें मैं लौकी ऐड कर दूँगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और कुकर में ही बनाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि चना दाल वाली लौकी अगर कढ़ाई में बनाओ ना तो एक तो चना दाल लौकी से काफ़ी वैसी होती है, हार्ड होती है, तो वो बहुत देर में गलती है, तो कढ़ाई में और ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसमें मैं 2 सीटी लगा देती तो बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। ये देखिए, तो हमारे घर ऐसे ही खाते हैं और आप बताइएगा आपको कैसी लगी। आज पता है बहुत ज़्यादा काम किया हम लोगों ने और इतना थक चुके हैं कि बस ऐसा मन कर रहा है कि बस आंखें बंद करके सो जाओ। पर अभी भी एक दो काम बाकी हैं, दूध देना है मम्मी जी को और हमको भी पीना है, बच्चे को मतलब बिस्तर सेट करने, हालांकि बेड है पर फिर भी छोटा बच्चा है तो थोड़ा सेफ्टी से सुलाना पड़ता है। तो पता है काम इतना नहीं होता, इतना तो हम पता है जब खेतों पे काम करने गए थे ना तब भी नहीं थके थे, आपने देखा था, मैंने सब दिखाया आपको, इतना तो तब भी नहीं थके थे। पर आज क्या हुआ ना, डबल मात पड़ गई हम पे। एक तो हमने गेहूं भरे और ऊपर से आंधी आ गई, और आंधी के साथ साथ फिर मुझे नहीं पता था कि आंधी का काम बढ़ जाएगा, तो मैंने गेहूं के साथ मैंने कहा गेहूं बढ़ जाएंगे तो मैं थोड़े से कपड़े भी वॉश कर लूँगी, तो मैंने मशीन भी चला दी और कुछ टप जो है उसमें भी गला दिए। पर आंधी आ गई, फिर झाड़ू पोछा करना पड़ा पूरे घर में, ना चाहते हुए भी करना पड़ा। मैं जब काम होता है ना घर में ज़्यादा तो मैं नहीं पोछा लगाती हूँ, कमरों में नहीं लगाती हूँ, हालांकि किचन भगवान जी के नीचे और आंगन बरामदे में लगा देती हूँ, क्योंकि भाई अकेली हूँ तो थक जाती हूँ इस वजह से। तो आज पता है ना चाहते हुए पूरे घर में पोंछा मारना पड़ा। और आंधी आती है तो आप सभी जानते हो, अगर आप हाउसवाइफ होंगे, जेंट्स भी होंगे, जेंट्स भी समझते हैं इस बात को कि आंधी आती तो घर में कितना काम बढ़ जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम 3 साढ़े 3 बजे फ्री हुए थे, फिर उसके बाद नहाए धोए, फिर खाना खाया थोड़ा सा दोबारा, हालांकि खाना हमने सुबह खा लिया था पर फिर भी काम करते करते भूख लगाती है। फिर थोड़ा सा दोपहर को सो गई थी, फिर शाम को खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, इतना आलस आ रहा था, पर फिर भी बनाना पड़ा क्योंकि और कोई है नहीं, बनाया भी। तो अभी तो बहुत ज़ोरों से आ रही है नींद, और आँखें इतनी इतनी ज़्यादा दुखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही फीवर के बाद पता नहीं क्या हो गया आँखों को, और अब थकान से इतनी दुख रही है, ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल कुछ मत बोले, एकदम शांत सो जाए। तो अब मैं तो सोने ही जाऊंगी और बस बच्चों को सुला दूँ, तन्नू को डायपर पहना दूँ, बस तन्नू को पहनाना है। और बेटी सो चुकी है, देखो ये आराम से सोई हुई है। तो
तन्नू बाहर बिस्तर पे सो रहा है क्योंकि लाइट आ रही नहीं है अभी। आंधी की वजह से पता नहीं क्यों लाइट काट दी है। थोड़ी देर दी थी, अभी थोड़ी देर, तो मैंने तन्नू को सोचा कि पंखा चला दूँगी। और इन्वर्टर हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि गांव में क्या होता है कि एक बार आंधी आ जाए ना तो पूरी रात को कट कर देते हैं या फिर आती नहीं है, दूसरे दिन देते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम थोड़ा इन्वर्टर को मतलब हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। फ़ैन वैन नहीं चलाया है। तो आज के लिए फिर बस इतना ही। और गाइस, अगर आपको विलेज लाइफ अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो पहले से हैं, वो प्लीज़ लाइक भी दिया करें वीडियो अच्छी लगे। और अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें। तो अभी तो आ रही है मुझे बहुत ज़ोरों से नींद, तो मैं तन्नू को डायपर पहना के सोने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।